तो आज हम बात कर रहे हैं मोटापे और फैटी लिवर के बारे में। क्या इन दोनों में कोई सीधा कनेक्शन है? मतलब क्या शरीर की फालतू चर्बी हमारे लिवर को बीमार कर सकती है? हमारे पास कुछ जानकारी है, जैसे फैटी लिवर से आज़ादी के कुछ अंश। तो आज इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले तो ये साफ कर लें कि मोटापा मतलब ओबेसिटी सिर्फ वजन ज्यादा होना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होना, और खास तौर पे वो जो पेट के अंदर होता है ना, विसरल फैट, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। विसरल फैट। और फैटी लिवर वो तब होता है जब लिवर की अपनी सेल्स में मतलब कोशिकाओं में उसके वजन के हिसाब से 5% से ज्यादा फैट जमा हो जाए। 5% से ज्यादा, ठीक है। तो फिर सीधा सवाल ये है, क्या मोटापा ही फैटी लिवर की वजह बनता है? जो जानकारी हमारे पास है वो क्या कहती है? हाँ, जानकारी तो एकदम साफ कहती है, हाँ बिल्कुल। इनके बीच एक बहुत गहरा और साइंटिफिकली प्रूव्ड कनेक्शन है। ओके, तो ये कनेक्शन पक्का है। चलिए फिर इसे थोड़ा और खोलते हैं। मतलब ये होता कैसे है? क्या ये सिर्फ ज्यादा खाने की बात है, कैलोरीज की? कैलोरी का ज्यादा होना मतलब कैलोरी ओवरलोड, वो इसका एक अहम हिस्सा जरूर है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। आप ऐसे सोचिए, लिवर हमारे शरीर की मेन फैक्ट्री है ना? हाँ, कह सकते हैं। तो जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाते हैं तो इस फैक्ट्री पर मतलब लिवर पर बोझ बढ़ जाता है। वो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोसेस नहीं कर पाता। अच्छा। तो वो क्या करता है, वो इस फालतू एनर्जी को फैट में बदल देता है और उसे अपनी ही सेल्स में स्टोर करने लगता है। यानी फैक्ट्री में इतना सामान आ गया कि उसे वहीं रखना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। लेकिन दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात है, वो है विसरल फैट, पेट के अंदर वाली चर्बी। हाँ हाँ। वो सिर्फ ऐसे ही पड़ी नहीं रहती, वो कुछ एक्टिव चीजें करती है। वो कुछ केमिकल्स, एडिपोकिन्स कहते हैं उन्हें, वो छोड़ती है। एडिपोकिन्स? जी। और ये केमिकल्स खून के रास्ते लिवर तक पहुंचते हैं और वहां सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अरे, लिवर में सूजन? हाँ, और यही सूजन है जो फैटी लिवर को नैश में बदल सकती है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। नैश? और नैश बहुत खतरनाक है। इससे आगे चलकर फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, यहाँ तक कि लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। बाप रे, सूजन मतलब इतने गंभीर बात है। और तीसरा कनेक्शन सुना है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तीसरा और शायद सबसे अहम लिंक है इंसुलिन प्रतिरोध, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, बताइए इसके बारे में। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है। इसका काम है खून में जो शुगर है उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना, जैसे दरवाजा खोलकर अंदर भेजना। अच्छा, एक चाबी की तरह। हाँ, बिल्कुल सही, चाबी की तरह, ताकि सेल्स को एनर्जी मिले। लेकिन मोटापे में और खासकर जब विसरल फैट ज्यादा होता है तो ये सेल्स जो हैं वो इंसुलिन की चाबी को ठीक से पहचान नहीं पाती। मतलब वो इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाती हैं। दरवाजा आसानी से नहीं खुलता। इसी को कहते हैं इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। अब शरीर क्या करता है, उसे लगता है शायद इंसुलिन कम है, तो वो और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। अच्छा, ज्यादा इंसुलिन? तो इसका लिवर पर क्या असर होता है? यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। खून में ये ज्यादा इंसुलिन घूम रहा है, ये लिवर को सिग्नल देता है कि भाई और ज्यादा फैट बनाओ और स्टोर करो। अरे, नतीजा, लिवर में और ज्यादा फैट जमा होने लगता है। तो ये एक खतरनाक साइकिल, एक दुष्चक्र बन जाता है। कैसा साइकिल? मोटापा, उससे हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस, उससे हुआ फैटी लिवर, और फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाता है। ये चलता रहता है, शरीर के अंदर एक छिपा हुआ तूफान जैसा। बाप रे, ये तो सचमुच एक दुष्चक्र है, जैसा आपने कहा। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग सोचते हैं और मैंने भी सुनी है कि फैटी लिवर तो सिर्फ मोटे लोगों को होता है। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक आम धारणा है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहीं पर वो टोफी वाला कॉन्सेप्ट आता है। टोफी मतलब खाने वाली? नहीं, हंसते हुए, टोफी माने थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। अच्छा, बाहर से पतले अंदर से मोटे। बिल्कुल। मतलब ऐसे लोग जो देखने में दुबले पतले लगते हैं, उनका वजन या बीएमआई भी नॉर्मल रेंज में हो सकता है, लेकिन उनके अंदरूनी अंगों के आसपास वो खतरनाक वाला विसरल फैट जमा होता है। तो सिर्फ वजन देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। ये टॉफी होता क्यों है फिर, मगर वजन ज्यादा नहीं है तो? इसकी सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल। भले ही वजन कंट्रोल में दिखे, लेकिन अगर डाइट में चीनी बहुत ज्यादा है, रिफाइंड कार्ब्स हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा वाली चीजें, डब्बा बंद खाना, जंक फूड, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है, मतलब बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, तो भी शरीर अंदर ही अंदर फैट जमा करने लगता है और लिवर उसका आसान निशाना बन जाता है। अच्छा,
तो मतलब सिर्फ वजन नहीं, हमारी आदतें ज्यादा जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी रोज की आदतें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो अब ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। मोटापा और फैटी लिवर का रिश्ता वाकई गहरा है। कैलोरी ज्यादा होना, वो अंदर वाली चर्बी से सूजन, और फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला चक्कर, ये सब मिलकर लिवर पर असर डालते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तीनों बड़े कारण हैं। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी में एक अच्छी बात भी है, एक उम्मीद की किरण है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि ये जो रिश्ता है ना मोटापे और फैटी लिवर का, इसे तोड़ा जा सकता है। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। सच में? हाँ, अच्छी बात यह है कि हमारे लिवर में खुद को ठीक करने की, हील करने की गजब की क्षमता होती है। बस उसे सही माहौल चाहिए। तो क्या करना होगा? लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव, वजन कम करना, हेल्दी खाना चुनना, मीठा और जंक फूड कम करना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। ये चीजें न सिर्फ मोटापे पर काबू पाने में मदद करती हैं, बल्कि फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकती हैं। लिवर को बस थोड़ी मदद की जरूरत है। ये सुनना वाकई बहुत राहत देता है कि इसे ठीक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जब हम ये जान गए हैं कि बाहर से दुबले पतले दिखने वाले लोगों में भी गलत खान पान और एक्सरसाइज न करने से अंदरूनी चर्बी जमा हो सकती है, जिसे टॉफी कहते हैं, तो क्या हमें अपनी उन आदतों पर भी गौर करना चाहिए जिन्हें हम शायद नॉर्मल या हेल्दी समझते हैं? कहीं हमारी कोई ऐसी आदत अनजाने में हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए जोखिम तो नहीं पैदा कर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और हमारे चैनल फैटी लिवर एंड ओबेसिटी क्लिनिक को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।